वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेल्स में। हमारी पूरी दुनिया सिर्फ दो ही चीज़ों से चलती है, एक है अच्छाई और दूसरी है बुराई। हम सबको पता है कि अच्छाई को गॉड ने क्रिएट किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुराई को किसने क्रिएट किया था? लूसीफर। ये नाम आपने बहुत से मूवीज़ या बुक्स या फिर स्टोरीज में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लूसीफर आखिर है कौन, क्यों इसने बुराई क्रिएट किया? तो फिर चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये लूसीफर कौन है और उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता होगा। लूसीफर, जिसे आप द किंग ऑफ इविल या फिर किंग ऑफ डेविल या फिर एक पावरफुल सटन भी कह सकते हैं। अब्राहमिक रिलीजन में लूसीफर को द प्रिंस ऑफ इविल स्पिरिट कहा गया है, जो कि गॉड का सबसे बड़ा विरोधी है, जिसको इविल स्पिरिट्स पूजा करते हैं और जो अच्छे लोगों का प्रतिरोधी है। उसके बारे में बहुत सी कथा बहुत सालों से प्रचलित है, जिसे आज भी लोग मानते हैं और सुनते भी हैं। उसका ये इमेज सालों से रहता आ रहा है, गॉड का सबसे बड़ा दुश्मन, रूलर ऑफ हेल और इंसानी दुख दर्द की सबसे बड़ी वजह के तौर पे। कुछ बुक्स में उसे ह्यूमन डर का सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है। पुराने बाइबल के हिसाब से लूसीफर को गॉड ने एज ए आर्क एंजल क्रिएट किया था। गॉड ने उसे बाकी एंजल्स में से सबसे खूबसूरत, परफेक्ट और सबसे ज्ञानी बनाया था। लूसीफर को पता था कि वो बाकी एंजल्स में से सबसे ज़्यादा ज्ञानी है और इस बात का उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड था। धीरे धीरे बहुत से एंजल्स उसका खूबसूरत चेहरा, उसका परफेक्टनेस और उसका ज्ञान देखकर उसको फॉलो करने लगे। इस बात पर उसका घमंड बगावत में बदल गया और वो खुद को गॉड समझने लगा। धीरे धीरे उसने हेवन के लोगों पे अपनी हुकूमत चलाना शुरू किया, फिर उन्हें परेशान करने लगा और हेवन के कुछ एंजल्स को अपने साइड करके गॉड के खिलाफ बना दिया। गॉड ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। इस बात पर हेवन में एक बहुत ही घमासान जंग हुआ, जिसमें लूसीफर ने अपने फॉलोअर्स के साथ हेवन पे हमला किया, लेकिन आर्कएंजल माइकल, जो कि लूसीफर का भाई था, उसने गॉड की मदद से लूसीफर को हरा दिया और गॉड ने एज ए पनिशमेंट लूसीफर और उसके फॉलोअर्स को हेवन से निकाल दिया, जिस वजह से वो आके हेल में गिरा। इसीलिए लूसीफर और उसके फॉलोअर्स को फॉलन एंजल भी कहा गया है। फिर धीरे धीरे उनका एंजल रूप चला गया और वो डेमन्स में चेंज हो गए और हेल को रूल करने लगे और उन सब किंग्स और प्रिंस को लूसीफर ने रूल किया। धीरे धीरे लूसीफर एक बहुत ही पावरफुल सटन में चेंज हो गया और वो अच्छे लोगों के सोल को डिस्ट्रॉय करने लगा। दुनिया में कुछ ऐसे रिलीजन्स भी हैं जो ये मानते हैं कि लूसीफर प्लैनेट वीनस से रिलेट करता है। एंशिएंट ग्रीक में लूसीफर का मतलब मॉर्निंग स्टार माना गया है, जो कि है प्लैनेट वीनस। रोमन सिविलाइजेशन में लूसीफर की मूर्ति बना के उसको पूजा किया जाता था। रोमन फोकलोर में लूसीफर को एक चाइल्ड के रूप में बताया गया है, जो कि अपने जार से लाइट निकालता है। अगर अभी लूसीफर के अपीयरेंस के बारे में बात करें तो कुछ बुक्स में कहा गया है कि लूसीफर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ज्ञानी और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। उसके पास एंजल जैसे 2 वाइट विंग्स और उसकी आंखें लाल है। वहीं अगर हम लूसीफर के पावर्स के बारे में बात करें तो लूसीफर के पास जो विंग्स है, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकता है। लूसीफर सारे हेल के किंग्स को रूल करता है, इसलिए उसके पास सारे डेमॉन्स के पावर्स भी हैं।
लोगों को रिच बनाने का झांसा देकर उनको अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके सोल को अपना गुलाम बना लेता है, हमेशा हमेशा के लिए। आज भी बहुत से लोग कल्ट बनाकर लूसीफर की पूजा करते हैं, लूसीफर को सैक्रिफाइस देते हैं और ये लोग उसकी पूजा पूरी दुनिया से छुपा के करते हैं और अच्छे लोगों के सोल को लूसीफर को एज ए सैक्रिफाइस भी चढ़ाते हैं। लूसीफर लोगों को रिच और पावरफुल बनाने का ड्रीम दिखाकर उनसे गलत काम कराता है। कहते हैं कि 7 डेडली सिन को भी लूसीफर ने ही बनाया है और इनके मदद से वो दुनिया से इंसानियत और अच्छाई को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि इंसान को गॉड ने क्रिएट किया था और लूसीफर गॉड का सबसे बड़ा विरोधी है। कुछ बुक्स में लूसीफर के वाइफ का नाम अज़राइल बताया गया है, जो कि आर्क एंजल्स में से बहुत ही स्पेशल आर्क एंजल है। कुछ बुक्स में ये कहा गया है कि लूसीफर ने लिलिथ से शादी करी थी। लिलिथ जो कि आदम की पहली वाइफ और उसी की तरह एक फॉलन एंजल थी। कहते हैं लूसीफर वही था जिसने ईव को गलत काम करने के लिए उकसाया था। ईव ने एडम को भी इसमें शामिल किया था, जिस वजह से गॉड ने एडम और ईव दोनों को श्राप दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और पास वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।